अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाएंगे हम अगर हम अपने बच्चों की आंखों में गिरना नहीं चाहते। हम अगर अपने अपने बच्चों की आंखों में आंखें मिला के बात करना चाहते हैं तो इस लड़ाई को राजनीति से ऊपर उठ के एकजुट होकर लड़ना होगा। अपने बच्चों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश डालो। केवल उनकी मूर्ति लगाकर माला डालकर पूजा करने से काम नहीं चलेगा। उनके बताए रास्ते पे चलना होगा, उनके सिद्धांतों को अपने आचरण में लाना होगा। जब हम अपने आचरण में लाएंगे तो निश्चित तौर पर समाज आगे बढ़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना, शिक्षा ही सम्मान का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि बिना शिक्षा के इतिहास का ज्ञान नहीं होता। और जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। पहले तो मैं आप सबको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और खुशी की बात यह है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जयंती सरकारें मनाती हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती लोग अब एक एक गरीब आदमी एक एक रुपया इकट्ठा करके गांव गांव के दूर दराज में और इतने मन से इतने अच्छे भाव से मनाते हैं। शायद ऐसा अद्भुत नजारा दुनिया के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और उसका कारण है, ऐसा एग्जाम्पल भी शायद नहीं मिलेगा कि कोई लोग, किसी देश के 90% लोग कई हजार साल गुलाम रहे हों, उनके पढ़ने लिखने पर बंदिश रही हो, उनके व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर बंदिश रही हो, और उस हजारों साल की गुलामी को अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिस तरीके से तोड़ा है, कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी का खून नहीं बहाया, कि केवल अपनी बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से इस पूरे आंदोलन को लड़के उन्होंने जीत में बदला। लेकिन ये जीत इतनी आसान न थी। ये हमारे हजारों साल की गुलामी की जंजीरें तोड़ने का आंदोलन इतना आसान भी न था, क्योंकि इस आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने छोटे छोटे 4-4 बच्चों को गंवा दिया, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया, अपना पूरा जीवन जलाकर उन्होंने हमारे और आपके जीवन में रोशनी पैदा की। ये भूलना नहीं चाहिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई दुनिया में अगर हमारा उद्धारक है, हमारा कोई भगवान है, तो वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। लेकिन वो अपने हिस्से का काम कर गए, हम और आप अपने हिस्से का काम कब करेंगे? आजादी को मिले हुए 75 साल बेशक हो गए, 125 साल पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी घड़ा नहीं छू सकते थे, और आज आजादी के 75 साल बाद और बाबा साहेब को स्कूल की उस घटना के 125 साल बाद आज भी अगर इंदर मेघवाल को घड़ा छू लेने मात्र पर टीचर इतने बुरी तरीके से पीटता है कि उसकी जान चली जाए, आज भी अगर जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाए, आज भी अगर हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जाए, आज भी अगर प्रतापगढ़ के अंदर मंदिर प्रवेश करने पर, मूर्ति छूने पर हत्या कर दी जाए, तो बदला क्या इसे पूर्ण आजादी कहेंगे? हम इसको पूर्ण आजादी नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारी आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर हमारे जीवन में प्रकाश के रास्ते बनाकर गए। आगे की जिम्मेदारी वो हमारे लिए जो रास्ता बनाया था, सांसद बनने का, एमएलए बनने का, मंत्री बनने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, साइंटिस्ट बनने का, प्रोफेसर बनने का, वो रास्ता उन्होंने इसलिए बनाया था कि जब मैं अकेला हजारों साल की गुलामी तोड़कर यहां तक समाज को ला सकता हूं, तो जब मेरे बनाए हुए रास्ते से चल के जो हमारे लोग सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, तो ये हजारों लोग, लाखों लोग मिलके हमारे समाज की बची हुई गुलामी को भी तोड़कर पूरी आजादी में तब्दील कर देंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे वही सांसद, विधायक, मंत्री और बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे लोग, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी गद्दारी की और उन्होंने पूरे समाज के साथ भी गद्दारी की। जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहिए था, जिस तरह समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए था, जिस तरह समाज की आवाज बनना चाहिए था, उस तरह हमारे लोग नहीं बने।
अगर वो बने होते, अगर उन्हें गद्दारी ना की होती, अगर वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए रास्ते पर चलकर इस लड़ाई को आगे लेकर जाते, तो शायद आज जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या ना होती, शायद इंदर मेघवाल की घड़ा छूने पर हत्या ना होती, शायद हमारे लोगों के साथ जो जुल्म जाती होती है वो ना हुई होती। और इससे भी ज्यादा दुख की और शर्म की बात तो यह है कि जो रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बना कर गए थे, जो वो हमें देकर गए थे, हमारे सबके होते हुए 70% ऑलरेडी छीन चुका है। जो 30% बचा है वो आने वाले 15 से 20 सालों में छीन जाने वाला है। तो जो बाबा साहब ने तो फ्री में बनाने का रास्ता बनाया था, लेकिन आज इन्हीं सरकारों ने, जिनको हमने चुनकर भेजा और जिन संसद और विधानसभाओं के अंदर अपने सांसद विधायक भेजे, उन्हीं के रहते सरकारों ने हमारे बच्चों से शिक्षा को छीन लिया, इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में हमारे बच्चे पढ़ ना पाए। तो हमने पाया क्या? हमारे नेताओं ने किया क्या? हमारे अफसरों ने क्या किया? इस लड़ाई को जब लड़ना चाहिए था, जब समाज की आवाज बनना चाहिए था, वो समाज की आवाज बनने की बजाय अपने घर की तरक्की तक सीमित रह गए। हो सकता है उनकी घर की तरक्की हो भी गई हो सकता है 2-4 बंगले बना लिए हो। इस लड़ाई को फिर से लड़ना होगा, लेकिन केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए रास्ते से, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मैं एक बात और साफ कह देना चाहता हूं, चाहे कोई कितनी ऊंची से ऊंची कुर्सी पे बैठा हो, चाहे कोई जज हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, कोई मंत्री हो, अगर हम लोग मिलके, चाहे किसी भी पार्टी में काम करो, मैं पार्टी की भी बात नहीं करूंगा, अगर मिलके समाज की इस लड़ाई को नहीं लड़ा तो हमारे ये बच्चे दोबारा गुलाम हो जाने वाले हैं। अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाएंगे हम, अगर हम अपने बच्चों की आंखों में गिरना नहीं चाहते। हम अगर अपने बच्चों की आंखों में आंखें मिला के बात करना चाहते हैं तो इस लड़ाई को राजनीति से ऊपर उठ के एकजुट होकर लड़ना होगा, वरना आने वाला समय बहुत खराब है। तो मैं आप सबको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएं भी देता हूं और साथ में एक निवेदन और करता हूं, अपने बच्चों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश डालो। केवल उनकी मूर्ति लगाकर, माला डालकर पूजा करने से काम नहीं चलेगा, उनके बताए रास्ते पे चलना होगा, उनके सिद्धांतों को अपने आचरण में लाना होगा। जब हम अपने आचरण में लाएंगे तो निश्चित तौर पर समाज आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे फिर से गुलाम नहीं बनेंगे और हम बनने भी नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे।